नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने दो रेखीय समीकरण युग्मों की हलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए उनके जो अनुपात है उनसे किस प्रकार से उनके हलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं ये सीखा। तो देखिए, जो दो रेखीय समीकरण युग्म है उनकी मानक समीकरण होती है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो दो रेखीय बहुपद समीकरण है जो अपने लिए दे रखी है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इनकी प्रकृति हमने देखी थी कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 दिया हुआ हो, अगर a1 और a2 बराबर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दिया हुआ हो और इनका मान क्या है a1 बटा a2 और b1 बटा b2 का मान अगर बराबर नहीं हो तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय हल प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है और जो हल है वो संगत हल प्राप्त होते हैं। कौन से हल प्राप्त होते हैं? संगत हल। अगर a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर है लेकिन c1 बटा c2 का मान के बराबर नहीं है तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता। कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो हमें कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं। और जो रेखाएं हैं वो समांतर रेखा प्राप्त होती है और हल असंगत प्रकृति के मिलते हैं। और नेक्स्ट देखा था अपन ने कि अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज इक्वल टू c1 बटा c2 हो तो क्या प्राप्त होते हैं? अनंत हल प्राप्त होंगे। अनंत हल प्राप्त होंगे। रेखाएं किस प्रकार की रहेगी? संपाती, यानी कि एक रेखा पर ही दूसरी रेखाएं रहेंगी। तो एक कौन सी स्थिति रहेगी? संपाती रेखाएं प्राप्त होगी। और हल किस प्रकार के रहेंगे? संगत हल। आज हम ये आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। आज हम इनको क्वेश्चन की सहायता से सोल्व करना सीखेंगे कि किस प्रकार से समीकरण से a1, b1 और c1 की वैल्यूज निकालते हैं, फिर a2, b2 और c2 की वैल्यूज निकालकर अनुपात की सहायता से जो दो समीकरण युग्म है उनकी प्रकृति किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए, आपकी प्रश्नावली 4 में दो तरह के क्वेश्चन है। एक तो ये आलेखीय विधि से सॉल्व करना और दूसरा है हलों की प्रकृति ज्ञात करना। देखिए, अपने लिए कोई समीकरण दी हुई है। समीकरण युग्म है अपने लिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। समीकरण दी हुई है अपने लिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। दो सरल रेखीय समीकरण युग्म दिए हुए हैं और पूछा है कि इनकी हल की प्रकृति किस प्रकार की है। तो देखिए, मानक रूप क्या होता है? मानक रूप में सर्वप्रथम क्या करेंगे? मानक रूप में लिखने पर तो मानक रूप क्या रहेगा? मानक रूप रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो मानक रूप इनका रहेगा तो 2x माइनस 3y और जो 8 इधर दे रखा है इधर लाते का रह जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। पक्षांतरण पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। फिर 4x माइनस 6y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों समीकरण आ गई, ये मानक रूप की समीकरण और जो अपने क्वेश्चन में दी हुई है वो समीकरण। अब इनकी क्या है? तुलना करने पर a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, तुलना करने पर क्या रहेगा? a1 बराबर क्या प्राप्त हो गया? यहाँ पर x का पहली समीकरण पहले सरल रेखीय युग्म के x का जो आगे जो गुणांक है वो क्या रहेगा? a1। तो a1 बराबर कितना आ गया? 2। b1 बराबर कितना आ गया? y का गुणांक कितना है? -3
और C1 क्या रहेगा अचर पद, तो अचर पद कितना है -8। इसी प्रकार A2 बराबर कितना है, दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4, B2 क्या रहेगा y का गुणांक दूसरी समीकरण में तो -6 और C2 बराबर अचर पद तो कितना रहेगा -9। तो A1 B1 और C1 कहाँ से आई आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि जो भी समीकरण युग्म अपने लिए दे रखा है उसका पहले सर्वप्रथम मानक रूप में चेंज करेंगे। मानक रूप में बदलने के पश्चात तुलना के आधार पर हम A1 B1 व C1 A2 B2 व C2 की वैल्यूज निकालेंगे। फिर इनका आपस में अनुपात निकालने के बाद इनके संबंध के आधार पर हम सीख लेंगे कि इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो देखिए जैसे A1 बटा A2, सर्वप्रथम A1 बटा A2 निकालेंगे तो 2/4 कैंसिल करने पर अपने पास क्या प्राप्त हो गया 1/2। तो A1 बटा A2 का मान क्या प्राप्त हो गया 1/2। अब निकालेंगे B1 बटा B2, तो B1 बटा B2 क्या है, B1 की वैल्यू -3 और B2 की वैल्यू -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से 2 बार तो 1/2 ये आ गया। तो A1 बटा A2 की वैल्यू आ गई, B1 बटा B2 की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे C1 बटा C2, तो C1 बटा C2 के लिए क्या रहेगा -8 बटा -9, -8 बटा -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा माइनस से माइनस कैंसिल और 8 से 9 तो कट ही नहीं रहा, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा 8/9। अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हम कह सकते हैं कि A1 बटा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के। A1 बटा A2 का मान भी कितना प्राप्त हो रहा है 1/2 और B1 बटा B2 का मान भी क्या प्राप्त हो रहा है 1/2। लेकिन C1 बटा C2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है 8/9, जो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन C1 बटा C2 का मान इनके बराबर नहीं है। अतः हमने सीखा था कि अगर किसी भी समीकरण युग्म के A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो तो उस समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता। रेखा की प्रकृति समांतर प्राप्त होती है, रेखा की प्रकृति समान प्राप्त होती है और उसके हल किस प्रकार के रहेंगे, तो असंगत हल प्राप्त होंगे। किस प्रकार के हल प्राप्त होंगे, असंगत हल प्राप्त होंगे। असंगत हल प्राप्त होंगे, रेखा कौन सी रहेगी, रेखा समांतर प्राप्त होगी। रेखा किस प्रकार की प्राप्त होगी, समांतर प्राप्त होगी, ठीक है। और समीकरण का कोई हल नहीं रहेगा, अतः असंगत हल प्राप्त होगा। तो हमने देखा कि अगर दो रेखा युग्म अपने लिए दिए हुए हो तो उनकी हलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, आप इसे नोट कीजिए। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट कीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखा युग्म दे रखे अपने पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो दो रेखीय समीकरण युग्म में इनको किस सर्वप्रथम क्या तरीका रहता है, मानक रूप में लिखने पर। तो मानक रूप क्या रहता है, मानक रूप दो सरल रेखीय जो रेखा युग्म में रहते हैं उनके मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण का रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो दो रेखा युग्म में उनके मानक रूप सर्वप्रथम मानक रूप में लिख लिए। अब इनको मानक रूप में चेंज करेंगे तो 3x माइनस वाई, अब जो प्लस 2 इधर है बराबर गए इधर, इधर पक्षांतरण करने पर क्या रहेगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 6x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने पर मानक रूप से तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर a1 का मान क्या प्राप्त होगा, a1 क्या रहता है, जो समीकरण 1 है उसमें x का गुणांक, तो a1 बराबर 3। b1 क्या रहेगा, जो पहली समीकरण है उसमें y का गुणांक, तो y के आगे कुछ भी नहीं है तो -1 और c1 का मान क्या रहेगा, अचर पद, तो -2। इसी प्रकार a2 क्या रहेगा, x का गुणांक 6, a2 क्या रहेगा, x का गुणांक 6
B2 क्या रहेगा -2 और C2 अचर पद -4। अब क्या निकालेंगे हम A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। फिर उनकी आपस में तुलना करके हम हल की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो A1 बटा A2 क्या रहेगा 3 बटा 6। तो सॉल्व करने पर प्राप्त हो गया 1 बटा 2। अब B1 बटा B2 क्या रहेगा -1 बटा -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये भी प्राप्त हो गया 1 बटा 2। हम निकालेंगे C1 बटा C2। तो C1 बटा C2 क्या है -2 बटा -4। माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 4 2 बार, तो क्या प्राप्त हो गया 1 बटा 2। तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के और बराबर है C1 बटा C2 के। यानी कि A1 बटा A2 का मान भी 1 बटा 2 प्राप्त हो रहा है, B1 बटा B2 का मान भी 1 बटा 2 प्राप्त हो रहा है और C1 बटा C2 का मान भी 1 बटा 2 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर तीनों बराबर हैं, तो हल किस प्रकार के रहेंगे संगत हल प्राप्त होंगे। किस प्रकार के हल प्राप्त होंगे संगत हल प्राप्त होंगे। और रेखा किस प्रकार की रहेगी समपाती रेखा। किस प्रकार की रेखा रहेगी समपाती रेखा प्राप्त होगी। और हल किस प्रकार के रहेंगे अनंत हल प्राप्त होंगे। कौन से हल प्राप्त होंगे अनंत हल। पर अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है केवल उसकी प्रकृति संगत है या असंगत। इस प्रकार के क्वेश्चन के बाद आपके नेक्स्ट है आलेखीय विधि से हल की प्रकृति ज्ञात करना। तो अब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।